मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आपको हम खुशामदीद कहते हैं इस सीरीज़ में। ये हमारा जो है ड्यूअल एंगल वाला एपिसोड है, जिसमें ये एक हमारा जो है प्रैक्टिकल अहकाम की सीरीज चली आ रही है, उसका ये 25th सेशन है। और इसी के पैरेलल में हमने परफेक्टिंग नमाज का सीरीज स्टार्ट किया था। परफेक्टिंग नमाज की सीरीज में ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा, फर्स्ट राउंड ऑफ परफेक्टिंग नमाज। इसके बाद एक सेकंड राउंड ऑफ परफेक्टिंग नमाज रहेगा, जिसमें हम शक्कियात नमाज के बारे में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे सारे पॉइंट्स को वहाँ कवर कर दें। अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो वाजिबात पर चल रहा है कि नमाज में वो कौन सी चीज़ें हैं जो वाजिब हैं, और इन वाजिब चीज़ों में कौन सी चीज़ें हैं जो रुक्न हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो गैर रुक्न हैं। जो रुक्न है उसके बारे में जिस तरह पहले बताया गया था कि आप चाहे अनजाने में या नोइंगली अगर आप इनमें से कुछ भूल जाते हैं या एक्स्ट्रा कर देते हैं तो आपकी नमाज बातिल हो जाती है। और जो नॉन रुक्न है उसमें अगर आप अनजाने में कोई चीज़ भूल जाते हैं या इजाफा कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो उसको आप सजदे सहव के जरिए उसको कंपनसेट कर सकते हैं। तो रुक्न और गैर रुक्न चल रहा था। रुक्न में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है। इसमें हमने नीयत कवर किया है, तकबीरतुल एहराम को कवर किया है, क़याम को कवर किया है। इंशाल्लाह आज सजदा और रुकू को कवर करेंगे और उसका असल हिस्सा जो है वो जिक्र है, तो वो भी आज कवर हो जाएगा। इसके अलावा हमने क़िराअत को कवर किया है, जिसमें सूरह हमद और उसके बाद जो सूरा पढ़ा जाता है उसमें क्या करना है। और क़याम के भी जो हिस्से थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं कि क़याम तकबीरतुल एहराम के वक्त, नियत के वक्त और रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद जो क़याम है, ये सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बढ़ रहे हैं आज की बहस की तरफ, विच इज़ अबाउट रुकू एंड सुजूद। प्लीज नोट एंड प्लीज रिमेंबर वेरी वेरी केयरफुली दैट वन ऑफ द रुकन which is asasi, which is fundamental for namaz, is ruku and sujud, not sajda but sujud, meaning two sajdas together. Now if I miss it, if I miss a ruku, my namaz is batal. If I do the ruku twice in one rakat, my namaz is batal. Similarly, when it comes to sujud, it is rukn. Two sajda together is a rukn. So if I miss both the sajdas, then my namaz is batil. So let's say in rakat 1, I go down and I forget two sajdas together, and I stand up again and I start my second rakat, then my namaz is batil. If I forget one sajda, my namaz is not batil. Similarly, आई डू टू सजदाज एंड आई फॉरगेट कि मैंने कितने सजदे किए और मैं फिर दो सजदे और करता हूं, तो मैंने एक पूरा रुक्न इजाफा किया है, ऐड किया है, तो मेरी नमाज बातिल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं गलती से दो की जगह तीन सजदे करता हूं किसी भी रकत में, तो मेरी नमाज बातिल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा रुक्न जो कि दो सजदे हैं वो इजाफा नहीं किया है, मैंने आधा रुक्न, एक पार्ट ऑफ रुक्न इजाफा किया है, जिसकी वजह से नमाज बातिल नहीं हो सकती, नहीं होती है। और इसका कंपनसेशन ये है कि मुझे सजदे सहव करना होगा, कि अगर मैं एक सजदा भूल जाऊं तो मैं उसे उसका जुबरान करूंगा, कंपनसेट करूंगा, उसकी कज़ा करूंगा। जब हम सजदे सहव में आएंगे तो तब वहां डिस्कस करेंगे कि सजदे सहव कैसे किया जाता है और कैसे जो चीज़ हम भूल गए हैं उसे कंपनसेट किया जाता है और सजदे सहव अंजाम दिया जाता है। अगर हमने कोई चीज़ इजाफा कर दिया है, एक्स्ट्रा कर दिया है, तो उसके लिए सजदे सहव कैसे किया जाएगा वो भी तब डिस्कस किया जाएगा। तो जान लीजिए, अब जो दो रुकन हम बात कर रहे हैं वो है रुकू और दूसरा है सुजूद। आइए रुकू से शुरू करते हैं। पहले इसकी तारीफ समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है और इसमें एक असली नुक्ता भी छुपा हुआ है। नुक्ता यह है, पहले तारीफ यह है कि कोई शख्स जो इतना झुक जाए कि उसके हाथ उसके घुटनियों को टच होते हैं और सर और बदन स्टेबल पोजीशन में हो, हिलते रहना नहीं चाहिए। नमाज में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसे एम्फोसाइज किया जाता है कि नमाज में आपकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। चाहे वो क़याम की हालत हो, चाहे वो रुकू की हालत हो, चाहे वो सजदे की हालत हो, जहां भी है, जो भी हालत आपकी है, आप क़िराअत कर रहे हैं, सूरह हमद और सूरा पढ़ रहे हैं, तब भी आपकी बॉडी के अंदर एक आराम और स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हिलते डुलते रहना नहीं चाहिए। सेम थिंग विथ रुकू, सेम थिंग विथ
सजदा। तो रुकू में जब हम जाते हैं तो हमारी बॉडी स्टेबलाइज रहनी चाहिए। जब हम झुक जाते हैं, हमारे हाथ घुटनों तक पहुंच सकते हैं, तो हमारी बॉडी स्टेबल होनी चाहिए। फिर हमें जिक्र पढ़ना है रुकू का। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयतुल्लाह खामेनेई के नजदीक आप जब रुकू में जाते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, तो आपका रुकू कंप्लीट होगा। अगर आप हाथ हवा में छोड़ देंगे और घुटनों पर नहीं रखेंगे तो आपका रुकू कंप्लीट नहीं है, यानी नमाज बातिल है। और आयतुल्लाह सिस्तानी के नजदीक आपका सिर्फ झुकना काफी है, जरूरी नहीं है कि आप हाथ अपने घुटनों पर रखें। अगर नहीं भी रखते हैं तब भी चलेगा, लेकिन बेहतर यह है कि आप रुकू वैसे ही करें जैसे तमाम मर्जा कहते हैं कि हाथ अपने घुटनों पर रखें। अब सवाल, अगर मैं झुक जाता हूं और मैं रुकू की हालत में हूं, तो मुझे कितनी देर रुकू में रहना है और कितनी देर स्टेबल रहना है? जब हम रुकू में पहुंच जाते हैं और हम रुकू की हालत में होते हैं, तो स्टेबल होने से पहले जिक्र पढ़ना शुरू नहीं करना चाहिए। वरना एहतियात वाजिब ये है कि आप वो रुक जाएं, आपका वो जिक्र काउंट नहीं होगा, बॉडी को स्टेबल करना होगा और दोबारा जिक्र पढ़ना होगा, तब जाकर आपका जिक्र काउंट होगा। लेकिन अगर आप रुकू में जाते हैं और जिक्र अदा नहीं करते हैं तो आपकी नमाज बातिल हो जाती है। यानी अगर मैं सिर्फ झुकूं और उठ जाऊं तो मेरी नमाज सही नहीं है, मुझे वहां पर जिक्र अदा करना है। एंड हाउ लॉन्ग शुड दैट बी? व्हाट शुड बी द जिक्र? द मिनिमम जिक्र इज रिसाइटिंग सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, विच इज सुबहान अल्लाह 3 times. दिस इज द लीस्ट एंड द मिनिमम, एंड फॉर दैट ड्यूरेशन वन हैज टू बी इन द स्टेट ऑफ रुकू। लेकिन अगर वो रुकू में जाता है और उस स्टेट में 3 बार सुबहान अल्लाह कहने तक नहीं रुकता है और यहां पर उठ जाता है। अब ये उठना जो है वो 2 टाइप का है, एक है इंटेंशनल, एक है अनइंटेंशनल। वो पढ़ रहा है, कह रहा है सुबहान अल्लाह, और तीसरा सुबहान अल्लाह कहने से पहले अनइंटेंशनली, क्योंकि उसे लगा कि मैं तीसरा कह दूंगा फिर उठूंगा, लेकिन कहते कहते वो उठता है, तो वो सही नहीं है, वो गलत हो जाएगा। तो यहां पर अनइंटेंशनली उठता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम आपको जो है 3 उस तक रुकना है। लेकिन अगर आप पूरी तरह उठ चुके हैं तो दूसरी बार रुकू में जाना मुनासिब नहीं है, दूसरी बार आप वापस नहीं झुक सकते। लेकिन अगर आप आधा उठे हैं तो आप वापस रुकू में जाकर तीसरी बार सुबहान अल्लाह ही कह सकते हैं और फिर खड़े हो सकते हैं। खड़े होने के बाद आपको रुकना है, याद रखें, क़ियाम रुकू के बाद वाला 1 सेकंड आपको रुकना है, उठते ही सजदे में नहीं जाना है, तो यहां रुकना है। तो अब रुकू में गए, हमने 3 बार सुबहान अल्लाह पढ़ा और फिर खड़े हो गए। खड़े होने के बाद सजदे में जाना है। अगर ये खड़े नहीं होते हैं, रुकू से इतना ऊपर हो के वहीं से सजदे में जाते हैं, नमाज बातिल है। और अगर कोई शख्स जानबूझकर 2 बार सुबहान अल्लाह ही पढ़कर जानबूझकर इंटेंशनली खड़ा होता है, फौरन उसकी नमाज बातिल हो जाती है। अनइंटेंशनली अगर होता है तो वो जो है, अगर आधा ऊपर आया है तो वापस से जाकर कंप्लीट करे, अगर पूरा ऊपर आ गया है तो सिर्फ जिक्र बयान करे और सजदे में चला जाए। ये फुरादा नमाज की हालत है, व्हेन यू आर डूइंग योर नमाज इंडिविजुअली एट होम। बट व्हाट इफ यू आर डूइंग दिस नमाज विद द जमात इन द सेंटर? In that case, let's say the whole Jamaat went into Ruku. Maulana is also in the Ruku. You are also in the Ruku. And Maulana is reciting Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. And you thought he finished and you stood up. And then he continues, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamd. What do? Do you keep standing? No. Here, you need to go back and join with the Jamaat, because joining with the Jamaat is a higher priority and this will not be considered as your second ruku. Therefore, in Jama'at, matching the Jama'at is a higher priority and top priority. And because you are in the Jama'at and the namaz is a congregational prayer, यहाँ पर आपको वापस झुकना है और रुकू में जाना है। सेम थिंग विद द सजदा। अगर आप सजदे में गए और मौलाना ने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एंड देन यू सैट अप, and then you realize that he is still continuing subhana rabbiyal ala, then you see everybody still down there, you have to go back to sajda. You can't sit there, not following the congregation, because then you will be the odd man out. तो आपको वहां पर कॉन्ग्रीगेशन को फॉलो करना है। तो कॉन्ग्रीगेशन में हमेशा, जमात में आप जमात के साथ रहेंगे, चाहे जमात से पहले ही आप उठ क्यों ना जाए, फिर आपको वापस रुकू में जाना है और जमात के साथ अपने आप को मेंटेन करना है। लेकिन फुरादा में अगर आप उठ जाते हैं तो दूसरी बार नहीं जाना है। अगर आप दूसरी बार जाएंगे तो वो रुकू इजाफा हो जाएगा, एडेड हो जाएगा और आपकी नमाज बातिल हो जाएगी।
तो ये है रुकू। अब रुकू में जिक्र हमने बयान कर दिया कि मिनिमम जिक्र है सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, ये मिनिमम है। या आप पढ़ना चाहते हैं तो सुबहाना रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिह, और इसके बाद सलवात भी पढ़ना चाहते हैं तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये हमने कह दिया कि अगर आप जिक्र कंप्लीट करने से पहले उठ जाते हैं तो उसके क्या प्रॉब्लम्स है और क्या किया जाए। अब एक नुक्ता जो हमने इशारतन कह दिया था लेकिन फिर हम तिकरार कर देंगे, वो ये कि रुकू के बाद खड़े होकर रुकना जरूरी है। जब मैं कह रहा हूं रुकना तो याद रहे हम वो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। फारसी में लफ्ज यूज होता है आरामिश बदन। आरामिश बदन यानी जब आप उठते हैं तो आप पूरी तरह से स्टेबल और आराम की हालत में होना चाहिए। आपका हाथ हिल रहा है, आप झुकने की तैयारी में है, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आरामदायक नॉर्मल कंफर्टेबल पोजीशन में आने के बाद आपको सजदे में जाना है। कई लोग जो जल्दी में नमाज पढ़ते हैं वो रुकू से उठते ही फौरन जो है उठे और फौरन सजदे में चले गए, यानी इतना वक्त भी नहीं दिया कि बॉडी थोड़ी स्टेबलाइज हो सके। ये प्रॉब्लमैटिक है, ये नमाज सही नहीं होगी, क्वेश्चनेबल हो जाएगी। अगरचे आप जाकर ऑफिस में पूछेंगे तो वो कहेंगे खूब, अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो ठीक है चलेगा, लेकिन आइंदा से कोशिश कीजिए। लेकिन आप जान लीजिए इस तरह नमाज पढ़ना सही नहीं है। तो रुकू से उठने के बाद आपको अपनी बॉडी को स्टेबल पोजीशन में लाने की जरूरत है, फिर आप सजदे में जा सकते हैं। अब सवाल, वो शख्स जो रुकू नहीं कर सकता फॉर वट एवर रीजन, चाहे उसकी कमर में दर्द हो, चाहे फिर वो उसे स्पॉन्डिलाइटिस हो, या उसे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, या वट एवर रीजन वो रुकू नहीं कर पाता है, तो क्या किया जाए। अब इस हालत में अगर शख्स बैठ कर रुकू कर रहा है, क्योंकि खड़े होकर रुकू नहीं कर पा रहा है, तो अगर वो बैठ कर रुकू कर रहा है तो उसे एहतियात वाजिब ये है कि वो उतना झुके जहां उसकी सूरत उसके घुटनों तक पहुंच जाए। बल्कि कुछ फतवा ये भी है कि सूरत घुटनों से भी थोड़ा और नीचे चले जाए। तो जब हम बैठ के रुकू कर रहे हैं तो रुकू सिर्फ इतना करना काफी नहीं है। अब ये बैठना जो है यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है कि ये चेयर पर बैठने वाली बात है, या जो हम इशा की नमाज पढ़ते हैं नाफिले इशा जो हम बैठ के पढ़ते हैं तो वो जमीन पर बैठते हैं। तब आप जब बैठ जाते हैं इस तरह और आप जो है रुकू करते हैं तो आपका सर आपके घुटनों तक आ जाता है, तो वो दैट इज फाइन। लेकिन जब चेयर पर बैठे हैं तो क्या करें, चेयर पर तो इतना झुक नहीं पाते, बहुत ज्यादा झुकना पड़ता है, तो कितना झुके। तो यहाँ पर यह है कि चेयर अगर ऐसी है कि आपका झुकना घुटनों तक बहुत सख्त हो जाता है तो फिर आप उस हद तक झुके जिस हद तक आप झुक सकते हैं। और जिस हद तक आप झुक सकते हैं वो ऐसा होना चाहिए, ये नुक्ता बहुत ज्यादा जरूरी है और इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा होना चाहिए कि अतराफ के देखने वाले लोगों को समझ आए कि आप रुकू कर रहे हैं। आप सिर्फ थोड़ा सा ऐसा झुकेंगे तो सामने देखने वाले को नहीं लगेगा कि आप रुकू कर रहे हैं। तो इट इज नेसेसरी दैट वी बेंड डाउन इनफ कि देखने वाले को ये क्लियरली नजर आए कि आप रुकू अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे याद रखिए। और सही। तो अब ये रुकू का हो गया पॉइंट के हमें बैठकर रुकू कैसे करना है, और हाथ हमें घुटनों पर रखना है, और जो है इतना खम होना है कि हमारा रुकू पूरी तरह कंप्लीट हो। तो अगर कोई रुकू भूल जाता है तो अब क्या किया जाए। अगर मान लीजिए मैंने हम थोड़ा सा एज की वजह से कई बार ये होता है कि हमने हम्द पढ़ लिया, सूरा पढ़ लिया और अल्लाह अकबर कह दिया, अब हमें याद नहीं आ रहा है कि हमने रुकू अंजाम दिया है या नहीं दिया है। रुकू के बाद हम खड़े हुए हैं या सूरा पढ़ने के बाद हम खड़े हुए हैं। अगर शख्स भूल जाता है और वो रुकू के बाद जो सजदा होता है उसके लिए वो नीचे बैठ जाता है, सर भी अपना नीचे लेकर गया है, जब तक सजदे पर टच नहीं हुआ उससे पहले उसे याद आ जाता है कि ओ मैंने रुकू अंजाम नहीं दिया था, फौरन उठ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, रुकू अंजाम देगा। उसके बाद याद रखिए रुकू के बाद खड़े होकर वक्फ देना जरूरी है, वो नहीं देंगे तो नमाज बातिल। तो मैं सजदे में पहुंच गया लेकिन मेरा सर अभी तक मोहर पर टच नहीं हुआ, जमीन पर टच नहीं हुआ, मुझे याद आया कि मैंने रुकू अंजाम नहीं दिया है, मैं फौरन खड़ा हो जाऊंगा, मैं रुकू को अंजाम दूंगा, फिर खड़ा हो जाऊंगा,
आराम की हालत में आऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा, उसके बाद फिर मैं सजदे में जाऊंगा। अब सवाल, क्यों, ये क्यों अलाउ हो गया भाई? ये इसलिए अलाउ हो गया है क्योंकि जब आप रुकू के बाद सजदे की तरफ बढ़े, तो जब तक आपने अपना सर सजदे पर नहीं रखा, आपका दूसरा रुक्न शुरू नहीं हुआ। जब तक आपका दूसरा रुक्न शुरू नहीं हुआ, तो आप वापस प्रीवियस रुक्न में जाकर उसे अंजाम दे सकते हैं। मखसूसन अगर आपको याद आया कि मैंने वो रुक्न अंजाम ही नहीं दिया है, मैंने वो एक्ट अंजाम ही नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, लेकिन बाद में डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? दूसरी रकत में आपने दोनों सजदे अंजाम दे दिए, आपको तशहुद पढ़ना था, आप भूल गए, आप खड़े हो गए, अब आपने शुरू कर दिया सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, तीसरी बार पढ़ लिया। जब आप तीसरी बार खत्म कर चुके, आपको क्लिक हुआ, अगर ये मैं तीसरी रकत पढ़ रहा हूं तो मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने तशहुद अंजाम दिया, शायद मैंने तशहुद अंजाम ही नहीं दिया। आप रुकू में जाने से पहले अगर आपको याद आ जाता है, तो आप फौरन बैठ सकते हैं, तशहुद अंजाम दे सकते हैं, फिर खड़े होकर वापस से सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर एक या तीन बार पढ़कर आप रुकू में जा सकते हैं। क्यों ये अलाउड है? क्योंकि एक रुक्न हमारा ये है, क्या? तशहुद, जो क्या कहते हैं, गैर रुकनी एक वाजिब हमारा तशहुद है। लेकिन हमारा एक रुक्न ऐसा है जिसमें जाने के बाद अगर हम उसे रिपीट करते हैं तो हमारी नमाज बातिल हो जाएगी। यानी वो अरकान जो तिकरार होते हैं, रिपीट होते हैं, डबल हो जाते हैं, तो नमाज बातिल हो जाती है। वो शुरू होने से पहले अगर मुझे याद आ जाए कि मैंने प्रीवियस वाला अंजाम नहीं दिया है, तो मैं जाकर उसे अंजाम दे सकता हूं। तो रुकू मेरा ऐसा रुकन है जो मैं दो बार अगर करूंगा तो नमाज बातिल हो जाएगी, या छोड़ दूंगा तो बातिल हो जाएगी। तो वो शुरू करने से पहले मुझे याद आ गया कि पहले एक वाजिब मेरा रह गया, तशहुद, जो कि गैर रुकनी है लेकिन वाजिब है। तो आप वापस जा सकते हैं और उसे अंजाम दे सकते हैं और पलट कर आकर रुकू अंजाम दे सकते हैं। तो इसी तरह यहां पर अगर आपने रुकू अंजाम नहीं दिया, भूल गए, सजदे में चले गए, आपका रुकन जो शुरू होगा ये होने से पहले, आपका सर सजदे पे लगने से पहले, अगर आप ये याद आ जाता है कि मैंने रुकू अंजाम नहीं दिया, तो आप खड़े हो जाएंगे, रुकू अंजाम देंगे और फिर वापस आएंगे, सजदा दे अंजाम देंगे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातुब अलैह, सजदा अंजाम देंगे और फिर नमाज को कंटिन्यू करेंगे। कोई मुश्किल नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मैंने रुकू अंजाम देने से पहले, या मैं रुकू अंजाम देना भूल जाता हूं और मैं सजदे में चला जाता हूं और मेरा सर सजदे पर लग जाता है और मैं जिक्र भी कहता हूं, मसलन सुभाना रब्बियल आला व बिहम्दे, मुझे याद आया कि मैंने रुकू अंजाम नहीं दिया, अब क्या किया जाए? रुकन तो शुरू हो गया, क्या मैं वापस यहाँ पलट कर मेरी नमाज को रुकू अंजाम देकर कंटिन्यू कर सकता हूँ? क्योंकि अगर मैं नमाज कंटिन्यू करूंगा तो नमाज तो बातिल हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने एक मेरा रुकन अंजाम नहीं दिया, और ये नोन है कि अगर मैं रुकन अंजाम नहीं दूंगा तो नमाज बातिल। तो अब मेरी नमाज तो अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ और एक सजदा अंजाम देकर कंटिन्यू करता हूँ नमाज, तो नमाज बातिल हो गई। लेकिन मुझे नमाज बचाने की एक अपॉर्चुनिटी और है, वो ये कि अगरचे मेरा एक सजदा हुआ है, याद रखें हमने शुरू में बताया कि दो सजदे मिलाकर एक रुकन होता है, एक सजदे से एक रुकन कंप्लीट नहीं होता है। तो फतवा कुछ इस तरह से है कि अगर आपने एक सजदा कर दिया है लेकिन दूसरा अभी तक अंजाम नहीं दिया है, और आपको याद आता है कि मैंने रुकू अंजाम नहीं दिया, तो आप उठ सकते हैं, रुकू अंजाम दे सकते हैं, वापस आकर दो सजदे अंजाम देंगे, सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु अलैह, सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे। फिर आप खड़े होकर आपकी नमाज कंटिन्यू करेंगे और खत्म करेंगे। यहां फतवा इस तरह से है कि अगर आप एक सजदे में चले जाते हैं तो आप उठेंगे, रुकू अंजाम देंगे, वापस आएंगे, दो सजदे अंजाम देंगे, नमाज खत्म करेंगे। लेकिन एहतियात वाजिब ये है कि आप इस नमाज को दोबारा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि रुकन का एक हिस्सा इसमें ऐड हो गया है। तो एहतियात वाजिब, अब सवाल, एहतियात वाजिब क्या है? एहतियात वाजिब ये है कि ये वाजिब नहीं है, एहतियातन वाजिब है। तो यहां आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है कि आप जाकर दूसरे मर्जा की फतावा चेक कर सकते हैं, और अगर वो आपसे कहते हैं कि नहीं भाई, एक सजदा होने के बाद आप उठकर रुकू पढ़ ले, फिर आए, दो सजदे करें, नमाज कंप्लीट करें, आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो आप उनका फतवा ले सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं। तो जहां भी आपको
किताब में जहाँ पर सवाल जवाब है और इस्तिफ्ता मौजूद है और तौज़ुल मसाइल जो हम कहते हैं वहाँ पर आपको एहतियात वाजिब नज़र आता है। तो इस एहतियात वाजिब का मतलब ये है कि इस रूलिंग को फॉलो करने के लिए अगर आप दूसरे मर्जा को देखते हैं और दूसरा मर्जा कहता है कि ये रूलिंग फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप चूज कर सकते हैं कि आप ये रूलिंग फॉलो ना करें। जैसे इस माहौल में है कि रूलिंग क्या है कि आप अगर सजदा कर लेते हैं, उठेंगे, रुकू पढ़ेंगे, फिर दो सजदा करेंगे, नमाज खत्म करेंगे, नमाज को रिपीट करेंगे। एहतियात वाजिब इनस्ट कि आप नमाज को रिपीट करेंगे। अब दूसरा मर्जी की आप किताब खोलते हैं, वो कहता है कि अगर आप इस तरह आपके साथ पेश आता है तो आप नमाज पढ़ लीजिए, नमाज सही है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जब ये कहा जाता है तो फिर आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि वो कह रहा है कि आपकी नमाज सही है। तो अगर कोई शख्स भूल जाता है तो उसका तरीका डील करने का इस तरह से है। आइए अब सजदे की तरफ बढ़ते हैं। सजदे में भी बिल्कुल रुकू की तरह ही क्राइटेरियाज है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस फर्क यह है कि यहाँ दो सजदे मिलाकर रुकन काउंट होगा, वहां पर एक रुकू एक एक्ट था, दैट इज रुकन। यहाँ पर दो एक्ट है जो रुकन होते हैं। अगर एक दो सजदे में से एक हम अंजाम देते हैं तो रुकन कंप्लीट नहीं हुआ है, दो जब अंजाम देंगे तो रुकन कंप्लीट होगा। तो ये बात याद रखिए। और सजदा क्या है? पूरी तरह झुकना, सर को, पेशानी को जमीन से लगाना या खा के शफा पर रखना या तुरबत पे रखना, और बॉडी के दूसरे 6 पार्ट्स भी जमीन को टच होना चाहिए। टोटल मिलाकर 7 पार्ट्स। एक पेशानी, दो हथेली, दो घुटने और दो अंगूठे। कुछ मराजे का फतवा यह है कि अंगूठे के अलावा दूसरी उंगलियां भी टच होती है तो मुश्किल नहीं है। कुछ मराजे का फतवा यह है कि दूसरी उंगलियां टच होती है तो मुश्किल है। लेकिन आप कोशिश करें कि दूसरी उंगलियां टच ना हो, वो ज्यादा बेहतर है, बेहतर हालत है। सजदा, खुदा के अलावा किसी को सजदा करना हराम है। तो याद रखें, हत्ता हम जब जियारत पे जाते हैं और जरी के पास होते हैं या जरी के दरवाजे पर होते हैं तो वहां झुककर सजदा ना कीजिए। हत्ता आप चूमने की नीयत से भी झुकते हैं और सामने वाले किसी फर्द को लगता है कि आप यहाँ पर सजदा अंजाम दे रहे हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसीलिए खुदा के अलावा किसी और को सजदा करना हराम है। और सजदे की हालत में जाना या लोगों को ये तसव्वुर आना कि आप सजदा कर रहे हैं, वो भी मुश्किल होगी। हाँ, ये बात और है कि आप कहें कि नहीं भाई, मैं तो इसलिए सजदा कर रहा हूं कि खुदा का शुक्र कि उसने मुझे तौफीक अता की है कि मैं यहाँ पर आकर जियारत कर सकूं। लेकिन देखने वाले को ये लग रहा है कि आप इस कब्र को सजदा कर रहे हैं, आप इस जरी को सजदा कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि ऐसे काम अंजाम ना दें। खूब। सजदे में क्या क्या वाजिब है? जिस तरह रुकू में कुछ चीज़ें वाजिब थी, वैसे ही सजदे में कुछ चीज़ें वाजिब है। रुकू में ये था कि हमें इतना झुकना है कि हमारे हाथ घुटनों तक टच हो, उसमें जिक्र कहना है और बॉडी स्टेबल होना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए। तो सजदे में भी एग्जैक्टली सेम थिंग्स आर नेसेसरी, दैट यू गो इनटू सजदा इन द स्टेट वेयर ऑल योर 7 पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर टचिंग द ग्राउंड। 1, 2, आपको जिक्र बोलना है, जो कि मिनिमम जिक्र वही सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, इतना जिक्र आपको बोलना है मिनिमम। और आपका बॉडी भी जो है स्टेबल स्टेट में होना चाहिए, आरामिश की हालत में होना चाहिए। ये हिलने डुलने वाली और मूवमेंट और इस तरह हिल रहे या आगे पीछे हो रहे, ये नहीं होना चाहिए, जो कि हम नौजवान बच्चों में काफ़ी देखते हैं कि जब वो सजदे में होते हैं तो उनकी बॉडी स्टेबल नहीं होती है। हमें सिखाने की ज़रूरत है कि आपकी बॉडी बॉडी स्टेबल होना चाहिए। और एक और पॉइंट जो नेसेसरी है, बल्कि दो पॉइंट्स जो नेसेसरी है, वो ये कि हम जहां सजदा कर रहे हैं, मान लीजिए मैं आपको जमीन इस तरह दिखाता हूं, यहां हमारा सर टच हो रहा है, यहां हमारे घुटने टच हो रहे हैं और यहां हमारे पांव टच हो रहे हैं, तो ये जो है एक फ्लैट सरफेस टाइप होना चाहिए। अगर इसमें डिफरेंस भी आता है तो इतना डिफरेंस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 4 उंगली हमारी क्लोजअप होकर जितना डिस्टेंस बनता है, विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 3 इंचेस, आप कह सकते हैं। 3 इंचेस से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए जहां हम सजदा कर रहे हैं, जहां हमारे घुटने लग रहे हैं और जहां हमारी उंगलियां लग रही हैं। सजदे की जगह घुटने से 3 इंच के से ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि वो एक फ्लैट प्लेटफॉर्म पर हो। थोड़ा बहुत फर्क हो जाए, हाफ अ इंच 1 इंच तो चलेगा, लेकिन 3 इंच या उससे ज्यादा ना हाई होना चाहिए ना लो होना चाहिए। ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जहां आप सजदा कर रहे हैं वो मकान पाक होना चाहिए। अब देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सवाल कई बार ये आता है कि मैं ऐसी जगह नमाज पढ़ रहा हूँ वहां पर नजिस है माहौल। जैसे हमारे घर में जब न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं तो कई बार हम कोशिश करते हैं कि वो घर की पाकीज़गी मेंटेन हो, लेकिन नहीं होती है। बच्चे
पेशाब कर देते हैं, अब वो जगह नजस है, आपको नमाज पढ़ना है, दूसरी जगह आपके लिए मुहैया नहीं है नमाज पढ़ने के लिए, तो जहां आप खड़े हो रहे हैं वो पाक होना जरूरी नहीं है, जहां आपके घुटने लग रहे हैं वहां पाक होना जरूरी नहीं है, लेकिन जहां आप सजदा कर रहे हैं वो जगह पाक होना जरूरी है। अब सवाल आ सकता है, पाक होना जरूरी नहीं है यानी वहां पर पेशाब है और वहां पर वेटनेस है, तो क्या मैं वहां पर पढ़ लूं? नहीं, हम वेटनेस की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए वहां पर बच्चे ने पेशाब किया था, अब वो ड्राई हो गया, बट यू कैन सी द स्पॉट एंड यू कैन सी द शेप, बट इट्स अ ड्राई स्पॉट नाउ। और आप भी जब वुजू करके आ रहे हैं तो आपके पैर कच्चे नहीं है कि आप वहां पांव रखेंगे तो रुतूबत जो वेटनेस है बिटवीन यू एंड दैट नजिस एरिया इज ट्रांसफरिंग द नजासत। नो, आपके लेग्स ड्राई है, मान लीजिए आप सॉक्स पहने हुए हैं और आप उस जगह पर खड़े हैं, वो स्पॉट नजिस है लेकिन ड्राई है, देन इट्स फाइन, आप वहां खड़े रह सकते हैं और नमाज पढ़ सकते हैं। सजदे की जगह पाक होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो आप जिस जगह पर सजदा अंजाम दे रहे हैं वो जगह पाक होना चाहिए और उस वो नजिस नहीं होना चाहिए। और दो सजदों के बीच में बैठकर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातुब बोले जो पढ़ते हैं, वो भी जो है एक स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी में होना चाहिए, यानी आप बैठते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातुब बोले, आराम होना चाहिए आपकी बॉडी में, देन यू गो टू द नेक्स्ट सजदा। एंड लास्ट पॉइंट के दोनों सजदों के बीच में इतना ज्यादा गैप और डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि देखने वाले को लगे कि आपने नमाज ही छोड़ दी है, यू नॉट नो लॉन्गर इन द स्टेट ऑफ नमाज, ये नहीं होना चाहिए। हम्म। अब इसमें एक दो पॉइंट्स है जो हम जल्दी बता दें क्योंकि ये इसमें जो है कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। कुछ नुक्ते उस चीज के लिए जिस पर हम सजदा करते हैं, हर वो चीज जो जमीन से रिलेटेड है या जमीन से उगती है उस पर हम सजदा कर सकते हैं, चाहे वो मिट्टी हो, खाक हो, पत्ता हो, ट्री का बार्क हो और वुडन चीज हो, ये सारी चीजें जो है इस पर हम सजदा कर सकते हैं। ओके, तो ये चीजों पर हम सजदा कर सकते हैं, लेकिन वो चीजें जो जमीन से उगती हैं और हम खाते हैं उस पर सजदा अलाउड नहीं है। मान लीजिए मैं एक मकान में या मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं एक जगह पर रुक गया हूँ, वहां पर जमीन पर घास है, मेरे पास मोहर नहीं है, क्या मैं घास पे सजदा कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैं वहां से एक पत्थर लेकर सजदा कर सकता हूँ? जी मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैं ऐसे खेत में चला गया जहां पर मान लीजिए स्पिनच उग रही है, या मान लीजिए लेटस उग रही है, या कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, कोई भी, अब वहां पर कैन आई टेक दैट लीफ और उस पर मैं सजदा कर लूं? नहीं, हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम वो खाते हैं। तो जो चीज हम खाते हैं उस पर सजदा अलाउड नहीं है, चाहे फिर वो पार्सली हो, मिंट हो, या कोई और लीव्स हो, जो भी कंजम्पशन वाली लीव्स है उस पर आप सजदा नहीं कर सकते, लेकिन वो सारे लीव्स जिसको हम नहीं खाते उस पर आप सजदा कर सकते हैं, अगरचे वो लीव्स को जानवर खाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो फ्रूट्स, फ्रूट पल्प और ऐसी चीज जो हम खाते हैं उस पर सजदा अलाउड नहीं है। हाँ, वो जमीन से उगती है, सही बात है, लेकिन उस पर सजदा नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कहते हैं कि जमीन पर सजदा हो सकता है, खाक पर सजदा हो सकता है, पत्थर पर सजदा हो सकता है, लेकिन कौन से पत्थर पर? वो पत्थर जो वैल्यू नहीं रखता। लेकिन ऐसे पत्थर और ऐसे स्टोन्स और ऐसे मिनरल्स जो वैल्यूबल है उस पर आप सजदा नहीं कर सकते। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, जिंक और जो भी जमीन से निकलता है उससे हम मेटल बनाते हैं, उस पर आप सजदा नहीं कर सकते। ना ही अकीक पर, फेरोजा पर, डायमंड, सफायर, टोपाज, एमरल्ड, ये सारी चीजें जो जमीन से निकलती हैं, रूबीज वगैरह, इस पर आप सजदा नहीं कर सकते। यानी जमीन और पत्थर पर सजदा कर सकते हैं, एग्जेम्प्टिंग द प्रेशियस स्टोन्स एंड प्रेशियस मटीरियल्स। तो मेटल्स जितने सारे प्रेशियस है उन सब पर आप सजदा नहीं कर सकते। कागज पर आप सजदा कर सकते हैं, ये भी मैं बता दूं, वो चीजें जो जमीन से उगती हैं खाने के अलावा अगर पहनने के लिए भी इस्तेमाल होती है तो उस पर सजदा नहीं कर सकते। जैसे कॉटन, कॉटन का जो बल्ब होता है, कॉटन का जो बॉल होता है जो ट्री में ग्रो होता है, उस पर आप सजदा नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहनने वाली चीजें जो भी ग्रो होती है, जूट है, कॉटन है, इस पर आप सजदा नहीं कर सकते। हाँ, कागज पर आप सजदा कर सकते हैं, अगरचे कागज के मैन्युफैक्चरिंग में जूट और कॉटन इस्तेमाल किया गया है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कागज पर आप सजदा
कर सकते हैं। बस एक पॉइंट इसमें और रह गया, वो मैं बता दूं, फिर हम इंशाल्लाह सवालात की तरफ बढ़ते हैं। वो पॉइंट ये है कि कई बार हमने देखा है कि बच्चे जब नमाज पढ़ना सीख जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, लेकिन उन्हें रूलिंग्स मालूम नहीं होते, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा सजदे में जाता है, अब उसकी पेशानी कच्ची है या स्वेट लगा हुआ है, तो सजदा करके जब वो उठता है तो मुहर उसकी पेशानी पर चिपक जाता है। अगर मुहर पेशानी पे चिपका हुआ है, उसने मुहर नहीं हटाया और वैसे ही चिपके हुए मुहर से दोबारा सजदे में चला जाता है, तो वो सजदा काउंट नहीं होता है, नमाज बातिल हो जाती है। तो वो सजदगा जब तक अपने पेशानी से अलग नहीं करता, रख कर फिर उस पर सजदा नहीं करता, इट इज नॉट काउंटेड एज टू सजदाज, इट इज काउंटेड एज वन, और उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर जरूरी है कि ये बात हम हमारे बच्चों को बताएं कि ये अगर सजदा उनके पेशानी से चिपक जाता है तो वो अलग करे और नमाज को कंप्लीट करें। अगर जिक्र कहने से पहले सर उठा देते हैं तो इसका भी सेम रुकू की तरह ही रूलिंग है कि मिनिमम सजदे में आप 3 बार सुबहान अल्लाह ही कहने तक सर रखें। अगर गलती से सर उठा देते हैं तो जिक्र आप कंप्लीट करें, सजदे में दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जानबूझकर अगर सर उठाते हैं तो नमाज बातिल है। कई बार ये होता है कि हम सजदे में जाते हैं और कभी कभी इतनी तेजी से हम जा रहे होते हैं कि हमारा सर सजदगा को टकरा कर उठता है और फिर वापस से टच हो जाता है। तो यहाँ रूलिंग ये है कि अगर आपका सर टकरा कर उठता है तो कोशिश करें कि उसे वापस ना रखे और उसी हालत में जिक्र कह दे। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं होता है और दोबारा सर सजदे में चला जाता है तो दैट विल बी काउंटेड एज वन सजदा, नमाज बातिल नहीं होगी। तो यहाँ अगर आप तेजी से सजदे में आते हैं, जो कि हम कई बार देखते हैं नौजवान बच्चों को, 18 20 22 साल तक के लोगों को हमने देखा है कि वो नमाज इतनी तेज पढ़ रहे होते हैं कि सजदे में जब जब जाते हैं तो उनका सर सजदा पे टकराता है और उठकर तभी गिर जाता है, और ये जो बाउंस होता है दिस इज कंसिडर्ड एज वन सजदा, और नमाज बातिल नहीं होती है ये कहकर के ये 2 सजदे हो गए हैं। व आखिर दावाना इन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। Let me move on to question and Q&A, एंड आपके अगर कुछ सवालात है तो प्लीज़ सवालात पूछ लीजिए, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की, और अगर जवाब पता नहीं है तो मैं पूछकर आपको बता दूंगा। सलाम अलैकुम माला। सलाम वरहमतुल्लाह। अम, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हूँ। जब हम सजदा करते हैं तो जी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा सर सही तरह नहीं रहा, तो हमने उसको दोबारा से उठाकर और सही बीच में किया। जी तो ये यहाँ पर क्या रूलिंग है? जी, प्रिफर्ड ये है कि सर ना उठाए। मान लीजिए मैं सजदा करना चाह रहा था, अब मेरा सजदा यहाँ जाने की जगह यहाँ आ गया, अब मैं हम्म, उठाकर वापस एडजस्ट करूं, ये सही नहीं है। आप उसको ही ऐसे देखिए, सजदे में जाने के बाद आपने जिक्र शुरू नहीं किया, आपके दोनों हाथ इस तरह है, आप सर ना हम्म, उठाए, उसकी जगह आप हाथ से मुहर पकड़े और सर को एडजस्ट कर ले, हाथ वापस रख ले, ओके। दिस इज फाइन। और हम्म, जिक्र की हालत में जब आप जिक्र कह रहे हैं, अगर हम्म, जिक्र पढ़े मसलन सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु, इस हालत में अगर आपने सर उठा दिया नमाज हम्म, बातिल। लेकिन इस हालत में अगर कोई भी अदर 6 पार्ट्स हवा में आते हैं तो नमाज बातिल नहीं होती है, लेकिन वो जिक्र आपको दोबारा रिपीट करना पड़ता है। तो इसलिए हम्म, सजदे में जब भी हम जाते हैं और सजदा सही नहीं हुआ है, सर मत उठाइए, हाथ से मोहर पकड़िए और सर को एडजस्ट कर लीजिए, वापस हाथ रखिए, हम्म। इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, जी पर स्टिल आप। थोड़ा कंफ्यूजन, क्या वो अ, उस वक्त वो मोहर जो है वो अपनी जगह से सिर्फ हमें हिलाना है, हमें जी उठाना नहीं है? जी जी, सर को चिपका हुआ ही रहना चाहिए, इट शुड बी स्टिक टू द हाँ, हेड, जस्ट एडजस्ट इट। सर नहीं, मोहर और सर के बीच में गैप नहीं आना चाहिए, मोहर और पेशानी के बीच में हाँ। गैप नहीं आना चाहिए, यू शुड जस्ट एडजस्ट इट। और अगर हमने ऐसे ही रहने दिया जिस कोई मुश्किल, पोजीशन में और सजदा कर फिनिश कर लिया तो ठीक है? हाँ कोई मुश्किल नहीं है। देखिए ये ओके। आपकी पेशानी है, ये यहाँ जो हम्म, 2 पॉइंटेड जी, बोन्स है, ये जी, आपकी पेशानी है, इसमें कहीं भी ओके, मुहर आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चाहे वो ठीक है, यहाँ आए, शुक्रिया। यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, थोड़ा हम्म, यहाँ हो जाए, कोई मुश्किल नहीं है, एज लॉन्ग एज वो पेशानी पर आ रहा है। ठीक, शुक्रिया, जजाकल्ला खैर।
आयुष्मान को नाम। ओके, रिटन क्वेश्चंस में कैन वी डू सजदा ऑन टिश्यू पेपर? यस, आप टिश्यू पेपर पे सजदा कर सकते हैं। अगरचे इससे रिलेटेड थोड़े कॉम्प्लिकेशंस है। उसमें से एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि न्यू मैन्युफैक्चर्ड टिश्यूज जो है उसमें बहुत ज़्यादा नाइलन और दूसरे प्लास्टिक मटेरियल यूज़ हो रहा है, एंड एक्चुअल बैम्बू एंड वुड यूज़ नहीं हो रहा है। लेकिन हमने इसको ऑफिस में पूछा तो जवाब ये आया कि आप टिश्यू पेपर पे कर सकते हैं ओवरऑल। तो ये आप ओवरऑल टिश्यू पेपर पे सजदा कर सकते हैं। सलाम अलैकुम, प्लीज कंफर्म द रिकमेंडेड बुक्स फॉर नमाज रूलिंग्स और इफ अवेलेबल ऑनलाइन। इसमें नमाज रूलिंग्स आप अपने मर्जा के हिसाब से फॉलो करेंगे। जनरल बुक आप बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, क्योंकि जो जनरल बुक होती है वो सिर्फ ओवरऑल कॉन्सेप्ट को कवर करती है। आप अपने मर्जे तकलीद की जो है बुक्स फॉलो करेंगे। अपने मर्जे तकलीद को फॉलो करने के लिए आयतुल्ला सिस्तानी का है sistani.org, और sistani.org पर जब आप जाएंगे तो वहां पर बुक्स के सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको इस्लामिक रूलिंग्स करके बुक मिल जाएगी इंग्लिश सेक्शन में, और वो आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के तौर पर। वहां पर सारे रूलिंग्स आपके गिवन हैं। अगर मुझे याद आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैंने कुछ टाइम पहले अहकाम के ग्रुप में आयतुल्ला सिस्तानी की पीडीएफ भेज रखी थी फॉर द रूलिंग्स। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप जाकर डायरेक्टली सिस्तानी SISTANI.org वहां जाएंगे, बुक्स पे क्लिक करेंगे, आपको वेरियस बुक्स मिल जाएंगे वहां पर। यू कैन डाउनलोड द वन दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर यू इंशाल्लाह। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, तो इंशाल्लाह आप सबसे अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। जो लोग हमारे प्रैक्टिकल अहकाम के बैच में है वो दे विल कंटिन्यू विद द सेशंस नेक्स्ट वीक, और जो लोग परफेक्टिंग नमाज के ग्रुप में है, इफ दे वांट टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट सीरीज, आप लोग प्लीज टीम से कांटेक्ट करिए, वो आपको गाइड करेंगे और दे विल टेल यू हाउ टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट बैच ऑफ परफेक्टिंग नमाज। और जो प्रैक्टिकल अहकाम में है वो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स रहे हैं, दे विल कंटिन्यू विद देयर क्लासेस गोइंग फॉरवर्ड। तो आपसे मुलाकात करते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए इल्तिमास से दुआ, खुदा हाफिज।